नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आंचल मित्रा। मैं दिशा आई हॉस्पिटल्स में कैटरैक्ट एंड पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं आप लोगों के साथ मायोपिया कंट्रोल या मायोपिया प्रोग्रेशन पे कुछ बात करना चाहती हूं। आखिरकार ये मायोपिया होता क्या है? मायोपिया या नियर साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष एक आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का आईबॉल साइज नॉर्मल आईबॉल साइज से बड़ा होता है और उस आंखों में माइनस पावर आता है। अब ये माइनस पावर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता ही रहता है। इसीलिए मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल करना आजकल इतना इम्पोर्टेंट है। दुनिया में आजकल मायोपिया प्रोग्रेशन या मायोपिया प्रिवेलेंस बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर द कोविड टाइम्स, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए भी मायोपिया के बारे में जानना और मायोपिया को ट्रीट करना सही टाइम पे और उसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल करना इतना इम्पोर्टेंट है। मायोपिया आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आज के डेट में ऐसा है कि 2050 तक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को मायोपिया होगा। इसीलिए मायोपिया के बारे में जानना और मायोपिया को ठीक टाइम पर डायग्नोस करना और उसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल करना इतना इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं कुछ रीजंस जिसके कारण ये मायोपिया या आंखों का नियर साइटेडनेस प्रोग्रेस करता है। पहला है जेनेटिक्स या फैमिलियल। अगर पेरेंट्स को, माँ बाप को बहुत ज़्यादा आंखों का माइनस पावर है तो उन बच्चों में माइनस पावर आना और माइनस पावर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न है लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आजकल की दुनिया में लैक ऑफ स्लीप या लेस सनलाइट एक्सपोजर के कारण ये मायोपिया का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरा है अकोमोडेटिव वर्जन्स। आखिर ये अकोमोडेटिव वर्जन्स होता क्या है? जब हमारी आंखें किसी नज़दीक के चीज़ पर बहुत देर तक फोकस करती हैं तो आंखों का एक अकोमोडेशन होता है। इस अकोमोडेशन के कारण हमारी आंखों का प्रेशर ज़्यादा होता है और इसके कारण आंखों का आईबॉल का साइज बढ़ने लगता है, जिसके कारण मायोपिया का प्रोग्रेशन होता है। चौथा कारण है हाइपरोपिक डिफोकस। अगर किसी एक पेशेंट को मायोपिया है और अगर वो ठीक पावर के चश्मे नहीं पहन रहे हैं या अंडर करेक्टेड ग्लासेस पहन रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि मायोपिया का प्रोग्रेशन बहुत तेजी से हो जाता है। ये तो थे कुछ कारण मायोपिया के प्रोग्रेशन के। आइए देखते हैं, जानते हैं कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस या फिर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिससे हम ये मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला है अ गुड नाइट स्लीप। अ गुड नाइट स्लीप इज रियली वेरी क्रूशियल टू कंट्रोल द मायोपिया। एटलीस्ट कहा जाता है 9 hours in children and 7 to 8 hours in adult can reduce the myopia progression. दूसरा है सनलाइट एक्सपोजर। रिसर्च बताते हैं कि रोज का एटलीस्ट 2 घंटे का सनलाइट एक्सपोजर बच्चों में ये मायोपिया के रेट ऑफ प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तीसरा है रिडक्शन इन द स्क्रीन टाइम। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी, ये सारे नियर स्क्रीन टाइम जो है ये बच्चों में बहुत तेजी से मायोपिया को प्रोग्रेस कर देते हैं। इस स्क्रीन टाइम के रिडक्शन से देखा गया है कि बच्चों में मायोपिया का प्रोग्रेशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर बाय एनी चांस फॉर ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, फॉर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों में अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को 20-20-20 रूल समझा सकते हैं। आखिर होता क्या है ये 20-20-20 रूल? 20-20-20 रूल में बोलते हैं कि आफ्टर एवरी 20 मिनट के काम के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेकर के 20 फीट की दूरी पर देखना। इससे आंखों को बीच बीच में रिलैक्सेशन मिलता है, अकोमोडेटिव वर्जन्स कम होता है, जिसके कारण मायोपिया का प्रोग्रेशन कम हो सकता है। ये तो रही आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑब्वियसली एक और ऑप्शन है आपके डॉक्टर के एनुअल चेकअप्स में आपके बच्चों के आंखों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट
आपको बताएंगे कि देयर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ग्लासेस लाइक डिम्स ग्लासेस, देयर आर स्पेशलाइज्ड new drops in the market like low dose atropine, there are specialized contact lenses like hard contact lenses, orthokeratology contact lenses, which can help in reducing the myopic progression. At last मेरा टेक होम मैसेज आप सभी पेरेंट्स के लिए एक ही है कि मायोपिया का ट्रीटमेंट एक जॉइंट अप्रोच है। इसमें अगर सिर्फ चश्मा पहनने से या सिर्फ सनलाइट एक्सपोजर से या सिर्फ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट और डॉक्टर के एडवाइस से मायोपिया का कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के एडवाइस। सो come everybody, let's flatten the myopia curve as soon as possible and prevent it from being a big pandemic. Thank you.